हाँ तो भाइयों, ये मोटर जो है क्रैम्पटन कंपनी की है। 960 में थी ये। 960 में डेटा बता दिया इसका। और अब इसका जो है 1400 में डेटा क्या बैठेगा ये भी आपको बताता हूँ मैं। कोर मैंने बताई दी थी, इसकी कोर है 7.25 इंची, यानी 7 इंची 2 सूत, और डाया है 5 इंची 4 सूत। 36 स्लॉट है। ये पिच थी 960 में है, पिच 6 इसकी। अब इसे 1400 में करनी है तो 1400 में बैठेगा इसका। पिच 9 आती है 1400 में। और नंबर क्या आएगा ये आप बताता हूँ मैं आपको। नंबर बजाय एक के मैं कई सारे नंबर बता दूँगा। लोग कहते हैं डेटा नहीं निकलता है, डेटा हर चीज़ का निकलता है। और जैसे बोल रहा हूँ उस हिसाब से डेटा में डिफरेंस कर दिया जाता है। अब इसके टन जो हैं 28 से लेकर 32 तक कितनी भी टन डाल देना, इस सब पे चलेगी ये। यानी 400 वोल्ट से नीचे है, 400 वोल्ट तक है तो 28 टन डालो, और 400 वोल्ट से ऊपर है तो 32 तक कितने भी डाल दो, 30 डाल दो, 31 डाल दो, कितने भी डाल दो, 32 तक टन डाल सकते हो आप। पिच नो आ रही है, फुल वोल्ट पे टन जो है 32 टन आ रहे हैं। और इसमें नंबर आ रहा है 1400 में नंबर आ रहा है 219। उसका फुल करंट बैठेगा 15 एम्पियर। और इससे और हैवी करनी है तो इसमें नहीं, 2 19.5 नंबर आ रहा है, सॉरी 2 19.5। और हैवी उसका 15 एम्पियर है। और अच्छा करना चाहते हो तो एक 19 और एक 19.5, तो 16 एम्पियर हो जाएंगे। और बढ़िया करना चाहते हो तो इसका नंबर बदल देना, इसका नंबर कर दो 18.5 और ये 19.5, तो इसके 18 एम्पियर तक चलेगी ये 10 HP की। जब और बढ़िया करना चाहते हो, अगर कोई बोल्ट कम है, कहीं 400 की लपेट में है या 400 से 380 के आसपास है, तो इसमें नंबर कर दो 18.5 और 19, तो ये 19 एम्पियर तक की कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। टन जो है बता दिए मैंने। 28 से लेकर 32 तक कितने टन डाल देना। अगर बोल्ट ज़्यादा है तो 28 से ऊपर चलो, और 400 के लपेट में नीचे है तो 28 के आसपास चलो। पिच 9 कर दो, पिच 9 या 8 वो तो कोई बात नहीं है। अब लोग कहते हैं डेटा नहीं निकलता है, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। देखो इसको मैं, छोटी मोटर 11,000 वोल्ट पर नहीं होती है। जो कोई कह है कि साहब इसका नकल कर ली होगी, तो इसलिए इसको मैं 11,000 का भी डेटा निकाल के दिखाता हूँ मैं। क्योंकि 11,000 की वोल्टेज छोटी मोटर होती नहीं है। 1500 से HP से शुरू होती है, इससे छोटी आती नहीं है। इनका नंबर बहुत तारीख हो गया ना। अब 1400 में बताता हूँ आपको मैं। पिच वही रहेगी, और इसमें टन आएंगे 796, क्योंकि 11,000 वोल्ट तो फिक्स है। इसमें 440 वोल्ट तो कन्वर्टी होते रहते हैं, तो उस हिसाब से उसका डेटा में फ़र्क आता है, नंबर में फ़र्क आता है। लेकिन 11,000 वोल्ट तो फिक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो 11,000 वोल्ट पर जो टन में बैठ रहे हैं वो 796 बैठ रहे हैं 4 पोल में 1440 RPM में। और नंबर बैठ रहा है 31, और उसका फुल करंट बैठ रहा है 78 पॉइंट, यानी कि 0.78। मान लो 7 पॉइंट। और आपका अगर वैसा मीटर है जिसमें 1 एम्पियर के अगर 100 भाग हैं, तो उसमें 78 पॉइंट तक हिसाब है इसका। फुल करंट है इसका, ये यहाँ तक चल सकती है ये। मतलब यहाँ तक चल सकती है, यहाँ तक का ये गेज बन गया ये। इसकी पावर ही इतनी बन रही है। लोग कहते हैं डेटा नहीं निकलता, हर चीज़ का डेटा निकल जाता है। चाहे कोई सी भी चीज़ हो गई, जिस चीज़ पर वायर लिपटता है, जिस चीज़ पर तार लिपटा जाता है, उस चीज़ का, हर चीज़ का डेटा निकल जाता है। इसलिए मैंने 11,000 वोल्ट पर निकाल के दिखाया ये, ताकि लोग ये ना समझें कि ये जो है कहीं से नकल उठा ली होगी। इतनी छोटी मोटर का 11,000 वोल्ट में डेटा होता ही नहीं, मोटा ही नहीं होती है। कम से कम 500 वोल्ट के बाद जो है, 500 HP के बाद में शुरू होती है 11,000 पे। चाहे आप नेट पर सर्च कर लो, 11,000 HP के बाद में, वो 11,000 कह रहा हूँ, 500 HP के बाद में 11,000 वोल्ट पे से बननी शुरू होती है। आप ये चैनल देखो, चैनल में देखो, बहुत यूट्यूब पे मोटर नॉलेज एक्सपर्ट देखो, इसके अंदर बहुत तरह की जानकारी मिलेगी, सब तरह की जानकारी मिलेगी इस पर, मोटर के बारे में। और आपको किसी भाई को, अब जो भी देखो, इसको कमेंट करो आप, कैसा लगता है आपको, इससे नॉलेज आपको कैसी बढ़ रही है नॉलेज, या अच्छा लगता है आपको, कमेंट करो। जैसे भी लगे, अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करो, और गलत लगा तो उस हिसाब से बताओ।
और कोई भाई इसके अगर इसी कोर में इसी मोटर को मतलब बता दिया मैंने, इसकी कोर जो 7.25 इंची है, 7 इंची दोस्तों, डाया है 5.5 इंची। अब इसका 11,000 वो 1,000 वोल्ट पे क्या नंबर बैठेगा, कितने टन बैठेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइए। और नहीं मिले तो मेरे से पूछिए। 1,000 वोल्ट मैंने निकाल दिया 11,000 वोल्ट पे, और आप निकाल के दो मुझे 1,000 वोल्ट पे 1440 में ही, 1440 में ही, 1440 RPM में, यानी 4 पोल में इसके 1,000 वोल्ट पे कितना नंबर बैठेगा, कितने कितने टन पड़ेंगे, पर कॉल में कितने टन आएंगे। सिंपल कनेक्शन होने हैं, सादे कनेक्शन होंगे, बाहर से डल्ला चलती है। अब 1,000 वोल्ट पे क्या नंबर आएगा और कितने टन आएंगे, ये आपको बताना है। और नहीं कोशिश करो, देखो कोशिश करो, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता। और नहीं मिले तो फिर मुझसे संपर्क करो, कमेंट में बताओ आप मुझे क्या 1,000 में 1,000 वोल्ट पे क्या नंबर बनेगा, कितने टन पड़ेंगे। देखो मैंने 11,000 वोल्ट पे निकाल के दिखा दिया आपको मैंने, ठीक। सब चीज़ पर हर चीज़ का डेटा निकल जाता है, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, अब आगे के लिए देखो इसे शेयर करो, शेयर करने से देखो नॉलेज बढ़ती है। और कमेंट करो आपको किस चीज़ की मतलब वीडियो चाहिए, किस चीज़ की जानकारी चाहिए, उस चीज़ से आप मुझे बताओ, उसी हिसाब की वीडियो बना के दे दूँगा मैं। कुल मिला के ये जो कहते हैं लोग डेटा नहीं निकलता, डेटा देखो हर चीज़ का निकल जाता है, हर चीज़ का निकल जाता है, केवल निकालने वालों को चाहिए। देखो एक बात और बताऊँ आपको, जैसे हम किसी आदमी की दावत करते हैं ना, उसे उसकी मनचाही से खाना मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। ऐसे ही मोटर को जो चाहिए उसे ओरिजिनल डेटा किसे कहते हैं, ओरिजिनल डेटा उसे कहते हैं कि मोटर की मर्जी का तार उसे मिल जावे, मर्जी का नंबर मिल जावे, मनपसंद उसमें टन पड़ जाए उसकी मर्जी के, तुम्हारी मर्जी के नहीं, उसकी मर्जी के, तो मोटर जो है ओरिजिनल हो गई। वो इसको कहते हैं ओरिजिनल डेटा। जो मोटर ने पसंद कर लिया, उसकी पसंद का उसे चीज़ दे दो, उसके पसंद के उसे वोल्ट के हिसाब से उसे टन पड़ जाने चाहिए, उसकी पावर के हिसाब से उसे जो है उसमें नंबर पड़ जाना चाहिए। मोटर खुश हो गई, फिर मोटर को चलेगी वो आराम के साथ में फर्स्ट क्लास। मोटर के मनपसंद तार को और टन को ओरिजिनल डेटा कहते हैं, समझे नहीं। ये सबसे बड़ी बात बताने आपको, जो मोटर के मनपसंद नंबर होता है ना, मोटर हर हाल में चलेगी, हर हाल में चलेगी, और उसके मतलब के पसंद के बोल्ट होने चाहिए, बस मोटर को चलना है। ठीक है, ओके।